नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं सप्ताही की। आज मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली में हुए एक हादसे की। इसे मैं हादसा ही कहूंगा। कहना तो मैं कुछ और चाहता हूं, परंतु सभ्य भाषा में हादसा ही कहूंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा और अंदाजा लगाइएगा कि मैं कहना क्या चाहता था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली की सरकार 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क से हटाने का एक फरमान जारी कर देती है, जिसे आप स्क्रैपिंग भी कह सकते हैं। तो फरमान आया कि इन व्हीकल्स को न तो फ्यूल मिलेगा और अगर ये पेट्रोल पंप पे दिखे तो इन्हें जब्त कर लिया जाएगा, जिसके लिए स्मार्ट कैमरा दिल्ली के कई पेट्रोल पंप्स पे लगाए गए। इस फैसले से करीब दिल्ली के 2 करोड़ लोग सीधा सीधा प्रभावित हुए। सड़क से हटाना, जिसे फेस आउट करना भी कहते हैं, अच्छे से किया जा सकता था। सरकार पीओसी, जिसे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट कहते हैं, उसको मिलने की प्रक्रिया को सख्त कर सकती थी, जिसे नेचुरली पुराने वाहन जिनकी आयु 15-20 साल से ऊपर हो चुकी है वो सड़क से बाहर हो जाते। जिन गाड़ियों का एमिशन कम है उन्हें सरकार एक्सटेंशन दे सकती थी और नई गाड़ी जो कि उस दायरे में आती है उनकी खरीद पे कुछ टैक्स बेनिफिट्स या सब्सिडी दी जा सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की सरकार ने एक निर्णय लिया और ना जाने किस मानसिकता से दिल्ली की जनता के ऊपर यह कुठाराघात किया। प्रदूषण एक समस्या है, उसका समाधान जरूरी है, पर इस तरह से नहीं। हटाने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, ना कि ये जो नीजर्क रिएक्शन ले लिए जाते हैं इस तरह से। इस तरह के फैसले से जनता में गुस्सा आना स्वाभाविक है। इससे आपका समर्थक वर्ग आपसे दूर होता है और मौके ढूंढता है आपसे छुटकारा पाने के। लोकतंत्र में लोगों को सब कुछ करना चाहिए, पर वह चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे जनता क्रोधित हो। कोरोना के बाद से ही मध्यम वर्ग पे बहुत मार पड़ी हुई है। कई लोगों के पास खर्च करने के लिए वैसे पैसे नहीं हैं जैसे कोरोना से पहले हुआ करते थे। टैक्स का बोझ, सरकारों की फ्रीबी पॉलिसी से मध्यम वर्ग की कमर पहले ही टूटी हुई है। बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, ऊपर से इस तरह के फरमान से जनता पर और मार पड़ी। ये एक तरीके का कह सकते हैं ट्रायल भी हो सकता है। केंद्र सरकार यहाँ दिल्ली में एक प्रयोग करना चाहती हो, देखना चाहती हो कि भाई क्या रिएक्शन मिलता है, ताकि इस तरह के पॉलिसी को सारे देश में फैलाया जा सके, उन्हें दूसरे राज्यों में भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। हिंदुस्तान में 10 से 15 साल पुराने व्हीकल औसतन 60 से 70 हजार किलोमीटर ही चलते हैं। इनका पोल्यूशन होने की इतनी संभावना भी नहीं होती। जो व्हीकल्स 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं उनसे ये अपेक्षा होती है कि उन्हें सड़क से हटा दी जाए, वो ठीक भी है। पर भाजपा सरकार खुद में ही सर्वज्ञाता है। ये हर निर्णय इस तरीके से ले लेते हैं, इस झटके से ले लेते हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, और बाद में या तो उसे वापस ले लेते हैं या अमेंड करते रहते हैं, जैसे किसान बिल के समय में हुआ, जैसे जीएसटी के साथ हुआ। कांग्रेस की सरकार की ये खासियत जरूर है कि उनके निर्णय चाहे कितने भी रद्दी क्यों ना हो, वो जनता को क्रोधित करने से बचती है। वह जानती है कि आखिर वोट इसी जनता को उनको देना है। पर भाजपा अपने सपोर्टर्स बेस को ही हमेशा टारगेट करती रहती है। अब कोई कह सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दोस्त, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को भी अमेंड करने को कहा था कि बिना प्राथमिक जांच किए हुए, बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए आप इस तरह के फैसले ना करें। ये एक्ट तब तक ना लगाया जाए जब तक दूसरी साइड को ना सुना जाए। सरकार ने वो फैसला पलट दिया, उस निर्णय को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार लगभग 15 बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे स्टे ले चुकी है। उस समय तो कोर्ट का सम्मान नहीं किया गया, तो यह तर्क वहीं विफल हो जाता है। भारत में लोग गाड़ियां EMI पे लेते हैं, उसकी कुछ EMI बनती है। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरह से वो EMI को भरते हैं। ये निर्णय उन लोगों के साथ एक मजाक है जो कि मेहनत मजदूरी से गाड़ी खरीदते हैं, उसकी EMI ईमानदारी से भरते हैं, और एक दिन उन्हें मालूम पड़ता है कि उनकी गाड़ी के कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, जैसे सरकार बता रही है, और उन्हें अपना व्हीकल सरकार को दे देना पड़ेगा, उसे स्क्रैप करना पड़ेगा। सरकार का क्या है, उनको तो टैक्स मिलना है नई गाड़ियों को बेचने पे, और टैक्स से वो रेबड़ियां बांटेगी। और उस टैक्स पेयर का क्या जिसने अभी अभी लोन को भरा है, जिसकी गाड़ी ज्यादा चली भी नहीं है,
और उसे ना चाहते हुए भी इस तरह के फरमान को मानना पड़ेगा। उसका क्या? 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का फायदा तो आज तक जनता को मिला नहीं। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको फ्यूल 90 से 100 रुपए प्रति लीटर के बीच में मिलेगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाव कितने भी कम क्यों ना हो जाए, पर जनता को उसका फायदा मिलने से रहा। फिर आते हैं मुख्य बात पे। दिल्ली सरकार को चाहिए कि वह लोगों को पहले राहत दे, एक चरणबद्ध तरीके से एक तरीका सुझाए, पुराने वाहनों को पूरा पहले हटाए। बाद में सोशल मीडिया के दबाव के कारण ये निर्णय वापस लेना पड़ा। पर ये कितनी शर्मिंदगी की बात है दोस्तों कि आप पहले झटके से बिना सलाह मशवरा किए हुए ऐसे निर्णय ले लेते हैं और जब देश के लोग आवाज उठाते हैं तो आप उसको वापस ले लेते हैं। ये भाजपा की सरकार का एक ट्रेंड बन चुका है। या तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उन्हें बताइए कि ये करने से हमें क्या होगा और इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। ये निर्णय बिना सोचे समझे ले ली जाते हैं और फिर जनता में इसका उपहास बनता है। पर इन लोगों को लगता है कि बस हम ही समझदार हैं, बाकी सब कम अकल हैं। दूसरी बात जो मैं इस अंक में करने जा रहा हूं वह हर साल होने वाली बारिश, उससे होने वाला लैंडस्लाइड और पहाड़ों पे आने वाली बाढ़ के लिए। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि पहाड़ों पे मानसून के समय भयंकर बारिश हो रही है। ऐसी बारिश पहले जरूर हुआ करती थी, लेकिन उससे पर्यावरण का इतना नुकसान नहीं होता था। उसके कारण पहाड़ों पे लैंडस्लाइड, बादल फटना, मलबा गिरना और ऐसी तरह समस्याएं नहीं हुआ करती थी। लेकिन पिछले कई समय से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स में, उनमें मानसून के समय ये नज़ारा हर साल का आम बन चुका है। बढ़ता हुआ ट्रैफिक, उसको संयोजित करने के लिए बनते नए रोड पहाड़ों के कटान से ही हो रहे हैं। पहाड़ काट के रोड तो बन जाते हैं, पर उसका जो इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल बैलेंस है, पहाड़ का जो ढांचा है, वह कमजोर हो जाता है। तो जब बारिश आती है, मलबा नीचे की ओर गिरता है, उससे जान माल की हानि होती है। सरकारों को चाहिए कि कम से कम नदियों के 50 मीटर दोनों तरफ कोई कंस्ट्रक्शन ना करी जाए। जहां पॉसिबल हो सके वहां पुल डाले जाएं ताकि पहाड़ काटना न पड़े। जहां तक हो सके पर्यटन को रोका जाना चाहिए। पानी, बिजली और टूटी सड़कों की दिक्कत सबसे मुख्य है, जो कि मानसून के समय में दिखती है। विकास जरूरी है, पर पर्यावरण की कीमत पे बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए या फिर ये QR कोड स्कैन कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।